हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ संख्या भारत स्थिति एवं विस्तार का भाग 3 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 2 भाग कर लिए हैं। पहला भाग में हम लोगों ने इस पाठ का परिचय किया और उसके बाद हम लोगों ने इस पाठ का आगे का हिस्सा किया। आज हम लोग भाग 3 में भारत के पड़ोसी देश को देखेंगे। इन दोनों भागों का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के पड़ोसी देश। भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। दक्षिण भारत में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यही इसका फुल फॉर्म है, का सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। तो यहाँ इस तिब्बत के पठार के पास कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर गंगा नदी में मिलती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम भी नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है। यहाँ दोनों देश का अर्थ है भारत और नेपाल, जिस कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को बिहार के उत्तरी हिस्सा में भयंकर बाढ़ आई थी। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। आइए अब इन सारी बातों को हम भारत के इस मानचित्र के जरिए देखने और समझने का प्रयास करते हैं। भारत का मानचित्र हो गया और इस भारत के मानचित्र में आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह पाकिस्तान है। यहाँ पर यह हिस्सा इस तरीके से, यह हिस्सा अफगानिस्तान है। यहाँ चीन है, यह चीन का तिब्बत का हिस्सा है। यह नेपाल है, यह भूटान है, यह बांग्लादेश है, यह म्यांमार है। और ये सभी 7 देश भारत से स्थलीय रूप से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 देश। 2 देश द्वीपीय हैं, एक यहाँ पर मालदीव हो गया और दूसरा श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के बारे में बताया गया कि यह धनुषकोटी बांध से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है और इसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, जिससे भारत और श्रीलंका का इस तरीके से एक ब्रिज जैसा बना हुआ दिख रहा है। इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। इस एडम्स ब्रिज के उत्तर दिशा में ऊपर वाला हिस्सा
पाक जल संधि कहलाता है और इस एडम्स ब्रिज के दक्षिण वाला हिस्सा मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और इस तरीके से धनुषकोडी बांध से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई, यह अरब सागर हो गया और नीचे हिंद महासागर हो गया। यह पूरा हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ की जितने भी बॉर्डर हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की वजह से बने हैं। इसी क्षेत्र को सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया गया क्योंकि यहाँ पर कई देश मिलते हैं, जैसे नीचे पाकिस्तान हो गया, यहाँ ऊपर में अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ ऊपर में तजाकिस्तान हो गया, ऊपर और जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान हो जाएगा, इधर चीन है, यहाँ नेपाल है। तो ये पूरा क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरा पर्वतीय, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, हमेशा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। यहाँ पर यह समझाया गया कि भारत और चीन इस मैकमोहन रेखा से बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन तथा म्यांमार 3 देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसको हम लोग इस मैप में भी देख सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया और यहीं पर यह बात समझाया गया था कि यह पाकिस्तान है, यह अफ़गानिस्तान है, यह ऊपर का हिस्सा तजाकिस्तान है, इधर चीन है और यह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह हो जाता है, महत्वपूर्ण जगह हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग इस अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं कि इसी अरुणाचल प्रदेश और इधर भूटान, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पे नेपाल, यहाँ भी कई देश यहाँ पर एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ इस अरुणाचल प्रदेश भूटान के पास मैकमोहन रेखा बना हुआ है जो चीन और भारत को एक दूसरे से अलग करता है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के अराकान योमा पर्वत में मिल जाती हैं। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती हैं तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती हैं। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों में भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकास होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने से अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई हैं। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह से पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो अब इन सभी बातों को हम इस मैप में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच की यह रेखा हो गई। इस रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच यह जो रेखा है, इस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो यह रेखा है, इस रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसके अलावा बताया गया कि यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश भी भारत के चारों तरफ है और इस तरीके से बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। जैसे यहाँ भूटान और नेपाल भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है और सहयोगी पड़ोसी देश है जिनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में देखा और जाना। यह मैप के माध्यम से भी जाना
और इस तरीके से भारत के संबंध इस बांग्लादेश के साथ, नेपाल या भूटान के साथ या म्यांमार के साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसी भारत का संबंध इस पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत अच्छा नहीं है, कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। लेकिन इसी भारत का संबंध आज के समय इस अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कहने का सेंस है कि भारत और उसके पड़ोसी देश कई हैं, कुछ स्थल मार्ग से हैं 7 देश, और कुछ समुद्र में तटीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं या द्वीपीय देश हैं। यह मालदीव हो गया और यह श्रीलंका हो गया। तो इस तरीके से भारत के कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश हैं और इन 9 पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध बिल्कुल अलग अलग हैं। मुख्य बातें, भारत पाकिस्तान के बीच जो यह सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत चीन के बीच यह जो रेखा है इसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसी नेपाल से होकर भाई बहुत सारी नदियां यहाँ बिहार में भी आती हैं और बिहार में इसमें से एक नदी कोसी नदी बिहार के शोक का कारण होती है, क्योंकि इस कोसी नदी के वजह से बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। और इस तरीके से यह पाठ 1 भूगोल कक्षा 9 आज ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको पाठ कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। मैं कक्षा 9 भूगोल का पाठ 2 का पहला पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।